डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम अगेन सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। मैं अखंड प्रताप सिंह आप लोग पढ़ाने आया हूँ क्लास 6 हिंदी पार्ट 2 बचपन का तीसरा वीडियो। इसमें हम पढ़ेंगे आगे की कहानी को। जैसा कि हमने कहा था, कुछ चीजें ऐसी थी, मॉडल गाड़ी वाली बात हो गई थी। और इसके चश्मा लगने की जिम्मेदारी कौन थी? जिम्मेदार कौन थी? खुद थी। क्यों जिम्मेदार थी? क्योंकि ये दिन के उजाले में पढ़ने काम करने के बजाय रात के टेबल लैंप की रोशनी में काम करना पसंद करती थी। आप लोग मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग बिल्कुल रात में पढ़ाई करना बंद कर दीजिएगा इसके पाठ को पढ़ने के बाद, नहीं। हिसाब से दिन में भी पढ़ाई करिए, रात में पढ़ाई करिए, ताकि दिन में भी मतलब जो काम निपटालिए, रात को थोड़ा बहुत काम रखिए निपटाने के लिए। और ज्यादा आंखों पे जोर रात को मत डालिए, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का जितनी क्षमता डाल दीजिए। चलिए, उनको चश्मा लग गया उनकी लापरवाही से। अब उस जमाने में जब उनको चश्मा लगा तो इनके कोई भाई साहब हुआ करते थे, इनको चिढ़ाते थे। एक शेर मारा उन्होंने, बड़ा बढ़िया शेर मारा। शेर मतलब वो लायन नहीं मारा, शब्दों के क्रमबद्ध चीज प्रेजेंटेशन को शेर कहते हैं। कहा कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो उसको चिढ़ाते थे तो वो खींच जाती थी, खिसिया जाती थी। खिसियाना समझते हो ना गांव की भाषा में? खिसिया आ गए ये सब चीजें। तो बार बार सोची मुझे क्यों दोहराया जा रहा है। वैसे शेर बुरा ना लगा, मतलब शेर बहुत अच्छा था, बड़ी अच्छी लाइन थी कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, वह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। सुंदर लाइन। जब वो चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। तो कुछ आए थे और चाय पिए और चाय पी के चले गए, लेकिन बीच में लाइन बोल के चले गए। कई बार वो लेखिका ने अपने आप को देखा, चश्मा उतारती, फिर पहनती, फिर उतारती, और देखती रही, सूरत बनी लंगूर की, मेरी शक्ल लंगूर जैसी है ना, नहीं, हाँ नहीं। वो लोग कहते हैं हाँ नहीं, पता नहीं, ये सब चीजें। तो फिर उसने क्या किया, लेखिका ने अपने छोटे भाई का टोपा उठा के सिर पर रख लिया। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी लगा और मजाकिया भी, फनी, फनी। तब की बात थी। अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया चश्मा, मतलब तब बचपन की बात थी। अब बुढ़ापे में जब लोग चश्मा रेगुलर पहनने लगते हैं, अगर वो चश्मा नहीं लगाते तो खाली खाई लगता है, तो उसे कहते हैं चेहरे का हिस्सा बन जाए। चश्मा इनके चेहरे का अब हिस्सा बन चुका था। जिस समय कहानी लिख रही है, अपने नए वाले बड़े होने के एहसास में लिखी है ना, कि मैं कुछ बड़े होने का एहसास करने लगी थी, क्योंकि मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, इस शताब्दी में मैं अब बड़ी हो गई हूँ, ऐसा इन्होंने कहा है। तो अच्छा भी और मजाकिया भी तो बात हुई कि चेहरे के साथ चश्मे का घुल मिल जाना, चश्मा ऐसे हो गया जैसे चेहरे का पार्ट हो। फिर उनको याद आया बचपन का वो टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत वाली बात। हाँ, इन दिनों मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। हाँ बिल्कुल, अभी भी टोपी लगाती हैं। इन्होंने कई रंगों की टोपी जमा कर रखी है। कहाँ पट्टों का ओढ़ना, कहाँ सहस्र सुभीते हमारी हिमाचली टोपियां, हिमाचली टोपियां भैया। एक कहानी भी शायद ऐसी कुछ बनी हुई, हिमाचली टोपियां। हिमाचल की टोपियां बड़ी प्रसिद्ध हैं, मजेदार होती हैं, अलग अलग तरह की होती है। कभी आप लोग हिमाचल प्रदेश घूमने जाइए, शिमला वगैरह, तो वहां आपको अजीब अजीब टोपियां पहने हुए लोग नजर आएंगे। तो उन्हें कहा था हिमाचली टोपियां। ठीक है, हम आते हैं सीधे अभ्यास पर। संस्मरण से पहला प्रश्न, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या करती थी? तो भैया, लेखिका इतवार को सुबह उठकर अपने मोजे धोती थी, जूतों को पॉलिश करती थी, बाकी ठीक है, मेन काम यही दो है। दूसरा प्रश्न है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। देखिए, हम आते हैं, उत्तर संख्या 1 है कि लेखिका को क्या काम था रविवार को सुबह उठकर? मोजे धोना, मोजे धुलना, और दूसरा जूता पॉलिश करना, जूता पॉलिश करना। तो अब आप क्या कहेंगे? रविवार को रोज सुबह उठकर वो मोजे धुलती थी और अपने जूते को पॉलिश करती थी, बाकी कपड़ा मार के उसको चमकाती थी, या कुछ भी आप जोड़ लीजिएगा। दूसरा कह रहा है कि समय का अंतर, हम समय को 2 भाग में रखते हैं, तब
और अब। तब मतलब जब लेखिका बचपन में थी, अब मतलब जो हम जिस समय कहानी पढ़ रहे हैं। काफी अंतर हुआ करते थे। आप कहानी को खोल के देखेंगे तो लेखिका कहती थी हमारे समय में ग्रामोफोन था। क्या था? ग्रामोफोन। आज क्या है? टेलीविजन, टीवी। ठीक है ना? तब थी कुल्फी, अब है आइसक्रीम। अब है आइसक्रीम। तब थे समोसे कचौड़ी, समोसा कचौड़ी। अब क्या है? पेस्ट्री। क्या है? पेस्ट्री। क्या है? पेस्ट्री। और भी ऐसे बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। तब पीने में क्या क्या था? तो आप देखेंगे पेज नंबर कितना, पेज नंबर आप आ जाएंगे 7 पर, सबसे ऊपर ही। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत। तो पहले शरबत था, पहले क्या किया जाता था? शरबत, सहतूत का, फालसे का, उसका। अब हम क्या पीते हैं? कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक मतलब कोक, पेप्सी वगैरह। ठीक है ना? ऐसे ही कई चीजों में परिवर्तन आया, लेकिन लेखिका ने कुछ गिनवाया तो उसको हमने भी गिना दिया। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन आपका बनता है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। तो भैया आप साफ साफ जानते हैं कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। इसका उत्तर आप लोग खुद लिख सकते हो कि लेखिका जो है दिन के काम छोड़कर रात के लैंप में, टेबल लैंप में काम करती थी। किसमें काम करती थी? टेबल लैंप से काम करती थी। इसलिए उसकी आंखों पे क्या लग गया? चश्मा। ऐनक। क्या लग गया? ऐनक। क्यों लगा? क्योंकि टेबल लैंप रात की रोशनी में ज्यादा काम करती थी दिन की अपेक्षा। ठीक है? चश्मा लगाने पर उसके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? लंगूर। क्या कहकर चिढ़ाते थे? लंगूर। भाई क्या कहकर चिढ़ाते थे? लंगूर। वो शायरी भी, आप शेर भी लिख सकते हैं कि किस लिए चश्मा लगाया? कि आंख पर चश्मा लगाया, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, या नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। सूरत बनी लंगूर की। लंगूर चिढ़ाते थे। ठीक है ना? इसके बाद आपका अगला प्रश्न बनता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा लेकर खाती थी। कुछ प्रमुख फलों के नाम। 2 बातें। पहले तो क्या वो मजा ले लेके खाती थी? तो आप कहेंगे चॉकलेट सर, चॉकलेट। लेखिका ने खुद लिखा है कि उसे हफ्ते में 1 दिन चॉकलेट खाने को मिलता था। सैटरडे यानी शनिवार को जाती थी, चॉकलेट लेकर आती थी, लेकिन रास्ते में नहीं खाती थी। उसको अपने घर के इस पे साइड बोर्ड पर रख देती थी और रात को खाना खाने के बाद मजे ले लेकर खाती थी। ठीक है ना? और फिर उसी में कुछ फलों की बात करती है। कौन से फल? शिमला के काफल। काफल। फलों में क्या आ गया? काफल। जैसा कि लेखिका ने लिखा है, कुछ खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी, कसमल, रसभरी, जिसे आप लीची कहते हो, कसमल। कुछ फलों की चर्चा इसमें आती है। सोच कर पानी बाता है। उसके अलावा चेस्टनट और चेस्टनट के बाद आप लोग बताइए। शाबाश। चना जोर गरम। चना जोर गरम। चना जोर गरम। और वो जिसके खा के मुंह लाल हो जाता, जीभ लाल हो जाती थी, उसे क्या कहते हैं आप लोग? अनारदाने का चूरन। अनारदाने का
चूरन बहुत पसंद था। ये चीजें उसके बचपन में खाती थी। हाँ, अगर फलों की बात आए तो काफल, रसभरी, कसमल और चेस्टनट भी। ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न आता है आपका, ये तो खत्म हो गया। संस्मरण के आगे, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाजें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें थी। आज के जमाने में आपके पास क्या मॉडल चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अजीब लगती हैं? तो आप कहोगे मेट्रो ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, मोबाइल फोन और MP3। सॉरी, इसको आप लोग हिंदी में लिखेंगे, हमारी तरह अंग्रेजी में पोस्ट देंगे तो मास्टर साहब नंबर वही काट लेंगे। MP3 और वो जो आप लोग कान में लगाते हो दुनिया भर की चीजें, इसको आप लोग कर सकते हो खुद ही। ठीक है ना। लेखिका ने संस्मरण में सर्वर के माध्यम से एक बात करने की, इसमें बार बार एक शब्द आया है। कौन शब्द आया है? ये अलग हो गया बच्चों, उसका 1 उसका 2 सर्वर। तो जहां तक मुझे लगता है कि लेखिका किसी के सामने बैठ करके लिख रही है, उससे बात कर रही है, लिख रही है। तो सर्वर कोई पत्रकार हो सकता है, उसका कोई मित्र हो सकता है, कोई लेखक हो सकता है। ठीक है ना। फिर हम आते हैं भाषा की बात। किस पर आ जाते हैं? सीधे भाषा की बात। भाषा की बात में आपके सामने क्या आया? भाषा की बात मतलब व्याकरण टाइप का कुछ। ठीक है ना। भाषा की बात में क्या बात कर रही है? क्रियाओं से ही भाववाचक संज्ञाएं बनती है, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट, हड़पना से हड़प। इसी तरह हम आपको कुछ दे रहे हैं, आप उससे कुछ कर लीजिएगा। गूंजना, पीटना, गूंजना, पीटना, दौड़ना, खेलना। ठीक है। चाल चलना। ठीक है। चलिए इसको हम चेंज कर दें। गूंजना मतलब गूंज, पीटना पिटाई, दौड़ना दौड़, खेलना खेल, चलना चाल। ओके। इसी तरह से 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर जैसी चीजें होती हैं ताकि सामने आती हैं। कुछ विशेषण, जैसे अब हम विशेषण की बात कर लें तो विशेषण कई प्रकार के होते हैं। कुछ आपके सामने, जैसे निश्चित, जो चीज फिक्स हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। दूसरा होता है अनिश्चित, जैसे कुछ और बहुत। कुछ लोग आए, बहुत लोग आए, लेकिन अनिश्चित है कितने लोग आए। अगर कितने लोग आ गए, 50 लोग आए तो 50 निश्चित हो गया, लेकिन बहुत लोग आए या कुछ लोग आए, इसमें गिनती फिक्स नहीं है। तो निश्चित और अनिश्चित में अंतर तक समझ आ गया। तीसरा होता है, जैसे किसी ने कहा 1 लीटर दूध लाओ, तो ये क्या हो गया? परिमाण। परिमाण माने मात्रा, क्वांटिटी। कितना दूध? 1 लीटर। कितना चावल? 1 किलो। ठीक है ना। ये परिमाणवाचक होता है। इसमें आता है का, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, तो 2 दर्जन क्या है? 2 दर्जन निश्चित है ना, तो निश्चित में आ जाएगा। 2 दर्जन किस में आ जाएगा? निश्चित में। और 2 किलो परिमाण में। कुछ बच्चे, कुछ अनिश्चित है, सभी लोग, सभी अनिश्चित है। बहुत सुंदर, गुणवाचक। सुंदरता के बाहर गुणवाचक। फिर कहे कपड़ों में मेरी दिलचस्पियां मेरी मौसी जानती थी। दिलचस्पियां, मौसी, इस तरह के शब्द, जैसे ये मेरा, तेरा, उसका, हमारा, इनका, उनका, ये क्या है? विशेषता बता रहे हैं। किस संबंधी विशेषता?
सार्वनामिक विशेषण इसे कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण। सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पे आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ऐसी विशेषताओं को कहते हैं सर्वमानिक विशेषताएं। कुछ करने को है अगले लास्ट पेज पर, तो उसको आप लोग खुद कर लेना, ठीक है ना। और ना हो सके तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, हम आपको कुछ करने के लिए कहेंगे, ठीक है ना। अच्छा लगा हो तो बोल दो भारत माता की जय। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।